Hello and welcome to Priyak Career Institute's English class. यह वीडियो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए है और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में अभी हम टेंसेस की जानकारी ले रहे हैं या टेंसेस पढ़ रहे हैं, इसलिए आज का टॉपिक प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस की एक्सरसाइज नंबर 2 है। अभी हम इस तरह की छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हम कर रहे हैं एंड जब ये नियर अबाउट 12 एक्सरसाइजेज हम कर चुकेंगे तो उस और टेंसेस को हम पूरा पढ़ चुकेंगे, तब हम स्टार्ट करेंगे स्पॉटिंग एरर्स ऑन टेंसेस, यानी टेंस के लेसन के बेस्ड पर जो एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस है तब हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। अभी हम टेंस वाइज एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस हमने पढ़ लिया है एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बच्चों के बीच में यानी आपके बीच में पहुंच चुका है। तो इसलिए अब हम आज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की एक एक्सरसाइज करेंगे और कल हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की और परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस की भी एक एक्सरसाइज कल हम करेंगे। इसके बाद फिर हम पास्ट टेंस पर जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को लेकर के। ये मिक्स्ड एक्सरसाइज है। अगर हम इस तरह से कहेंगे कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की एक्सरसाइज है तो फिर तो सभी बच्चे जानते हैं कि कहीं एज कहीं आर कहीं आईएनजी यही लगाना है, तो ये इस तरह की एक्सरसाइज नहीं है। आपको एक्चुअली में इसमें चूज करना है कि कहां पर सिंपल प्रेजेंट, इसका आप ये इंस्ट्रक्शन पढ़िए, यूज द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स, यानी वर्ब आपको कौन सी वर्ब लगानी है वो तो इसके एक्सरसाइज के ब्रैकेट में लिखी गई है, बट यू आर टू चूज वन ऑफ मीन्स वन फॉर्म ऑफ द टू टेंसेज। आप सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव दोनों ही पढ़ चुके हैं, तो दोनों ही में कौन सी फॉर्म आपको लगाना है ये आपको सिलेक्ट करना है। कहीं पर इसमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की फॉर्म भी हो सकती है और कहीं पर सिंपल प्रेजेंट टेंस की भी फॉर्म हो सकती है, तो दोनों में से कौन सी फॉर्म यहाँ आएगी ये आपको डिसाइड करना है। तो आइए आज के लिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट सेंटेंस है ही ब्लैंक नाउ सेवरल पर्सन्स हियर। तो यहां देखिए आपकी जो फर्स्ट ही एक्सरसाइज है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज ही हमको क्या दिखाती है, फर्स्ट एक्सरसाइज ही हमको ये दिखाती है कि मतलब इसमें जो वर्ब है आप एक बार चाहें तो करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसकी जो वर्ब है नौ, हाँ ये जो वर्ब है ये वर्ब ऑफ कॉग्निजेंस इसको हम कहते हैं। ये कौन सी वर्ब होती हैं, ये स्टेटिव वर्ब्स होती हैं। तो वर्ब्स जैसे वर्ब्स ऑफ ओनरशिप, वर्ब्स ऑफ रिलेशनशिप, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ इमोशन एंड वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन। तो कॉग्निशन की वर्ब्स क्या होती है, नो, बिलीव, अंडरस्टैंड, गेट, ये जो होती हैं ये थिंक, ये वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन होती हैं। तो इसलिए ये जो वर्ब है ये कॉग्निशन है, वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन, एंड वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन कभी भी प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं लिखी जाती हैं क्योंकि ये कैसी होती है, ये स्टेटिव वर्ब्स होती हैं। स्टेटिव वर्ब्स का मतलब है कि ये सिर्फ स्टेट बताती हैं, ये कोई एक्शन नहीं बताती हैं। अगर हम कहते हैं इसको हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं, और इसको और स्टेटिव वर्ब जो होती हैं वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज की जाती हैं, कभी भी ये कंटिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में यूज नहीं की जाती हैं। तो इसलिए चूंकि स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब्स हमेशा एक स्थिति और मतलब एक स्टेट बताती है, माइंड की स्टेट बताती है। तो अगर हम इसको प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं तो हम कहते हैं ही नोज। ही नोज का मतलब है कि ही हैज दिस इंफॉर्मेशन इन हिज माइंड। नो का मतलब क्या होता है, नो का मतलब होता है एक्सेप्ट समथिंग एंड थिंक समथिंग एज ट्रू, दैट इज नो। एंड थिंक का मतलब क्या होता है,
थिंक का मतलब होता है टू हैव समथिंग इन माइंड, तो नो का मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या हो जाता है, टू हैव समथिंग इन माइंड, यानी किसी चीज को मस्तिष्क में रखना या रखी हुई समझना। तो ये एक स्टेट ही बन जाती है। तो इसलिए ऐसी वर्ब्स को हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही कहा जाता है। तो ही इसलिए चूंकि ये वर्ब ऑफ कॉग्निशन है, तो इसलिए इसको किस में कहा जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही कहा जाएगा। और इसलिए क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ सेइंग ही एनी अदर फॉर्म हम कहेंगे ही नोज सेवरल पर्सन्स हियर। सेकंड सेंटेंस इज नंबर 2, लीला, एंड देयर इज द वर्ब डू इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में डू लिखा हुआ है। हर होमवर्क, डोंट डिस्टर्ब हर, लास्ट में एक यहाँ रिमाइंडर है, डोंट डिस्टर्ब हर। डोंट डिस्टर्ब हर मतलब लीला इज नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड, यानी कि लीला को डिस्टर्ब नहीं किया जाना है। ये जो एक कमांड है, डोंट डिस्टर्ब हर मतलब लीला को डिस्टर्ब मत करिए। तो इसका मतलब है लीला इज बिजी इन समथिंग, तो लीला इज बिजी इन समथिंग, तो इसका मतलब लीला इज कंटिन्यूइंग समथिंग। तो सीधी सी बात है, जब कोई हम लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, हमारे लिखते या बोलते समय यदि कोई काम हो रहा है तो फिर वो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में नहीं कहा जा सकता, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं कहा जा सकता, परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक बार को कहा जा सकता है, वो भी अगर पास्ट का टाइम उसमें कुछ लिया जाए तो। अदरवाइज और किसी टेंस में नहीं कहा जा सकता। वो सिर्फ और सिर्फ अगर हमारे कहते समय या लिखते समय कोई काम कंटिन्यू है तो वो सिर्फ और सिर्फ वह प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही कहा जा सकता है। अगर ये सिद्ध हो जाए कि जब बोल रहे हैं हम या बात कर रहे हैं या लिख रहे हैं उस समय कोई काम कंटिन्यू है, तब सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में ही उसको कहा जा सकता है। सभी बच्चे ध्यान दें और मेरी बात को मार्क करें। तो इसलिए क्या हो जाएगा, लीला इज डूइंग हर होमवर्क हो जाएगा, क्योंकि लीला क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो लीला इज डूइंग हर होमवर्क हो जाएगा, ना कि लीला डज हर होमवर्क हो जाएगा। अगर इस समय लीला नहीं कर रही होती और यहां पर कुछ डोंट डिस्टर्ब की जगह कोई टाइम होता है, इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, डेली, अगर इस तरह से कोई टाइम होता तो फिर यहाँ लीला डज हर होमवर्क एवरी डे, लीला डज हर होमवर्क एवरी डे इन मॉर्निंग, इस तरह से आ सकता था। बट डोंट डिस्टर्ब हर सजेस्ट करता है कि अभी वो कंटिन्यू किए हुए हैं इस काम को, इसलिए उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। सो दैट्स व्हाई इट इज लीला इज डूइंग हर होमवर्क हो जाएगा, एंड लीला इज डूइंग हर होमवर्क इज द right sentence here, or is doing is the right form of the tense. थर्ड हमारा क्वेश्चन है या थर्ड सेंटेंस है, I believe विद इन ब्रैकेट बिलीव व्हाट यू से। तो यहाँ भी देखिए, अगर आप इसको थोड़ा सा मैं आपको टाइम देता हूँ, करिए इसको, समझिए और चाहे तो आप मुझे भी मुझे सुनाई तो नहीं देगा, लेकिन एक बताने की एक एक्टिंग तो कर ही सकते हैं, तो बताने की एक्टिंग करिए। अच्छा चलिए ठीक है, आपने मुझे लगता है शायद बताने की कोशिश की है, तो अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज द राइट आंसर। बिलीव इज ऑल्सो अ वर्ब ऑफ कॉग्निशन। तो कॉग्निशन वर्ब होने के कारण यानी ये भी क्या है, स्टेटिव वर्ब हो जाती है। तो इसलिए बिलीव को भी आई एम बिलीविंग कभी नहीं कहा जाता है, क्योंकि वर्ब ऑफ कॉग्निजेंस है ये, तो इसलिए या कॉग्निशन है, तो इसलिए इसको भी हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही कहते हैं। और इसलिए यह क्या हो जाएगा, आई बिलीव व्हाट यू से, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो जाएगी। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहने के लिए आई के साथ क्या होता है, जब आई सब्जेक्ट होता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगाते हैं, इसलिए यह आई बिलीव व्हाट यू से विल बी द राइट फॉर्म ऑफ द टेंस विद बिलीव। तो आई बिलीव व्हाट यू से विल बी द करेक्ट सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस इज ही रिजेंबल हिज फादर। तो यहाँ पर देखिए रिजेंबल आप करने की कोशिश करिए, चाहे तो आपकी समझ में क्या आ रहा है देखिए, एंड बताइए मुझे, और उसके बाद फिर अब आपको मैं बताता हूं। रिजेंबल जो वर्ब है दैट इज ऑल्सो द वर्ब ऑफ कॉग्निजेंस या कॉग्निशन।
तो ये जो वर्ब है ये भी इसलिए स्टेटिव वर्ब हो जाती है और इसलिए रिजेंबल भी कभी भी सिंपल मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनती है। दूसरी बात ये है कि ही रिजेंबल मतलब इसमें कोई कंटिन्यू स्टेट नहीं है, मतलब जब हम बोल रहे हैं लिख रहे हैं, ये भी देखिए चाहे वो थर्ड सेंटेंस हो, मतलब थर्ड क्वेश्चन हो, बिलीव वाला हो चाहे रिजेंबल वाला हो, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जब हम कह रहे हैं बोल रहे हैं तब कोई हम एक्शन दिखा रहे हैं। जिस समय बोल रहे हैं और सुन रहे हैं या काम कर रहे हैं या लिख रहे हैं उस समय ये जो हम कह रहे हैं ये एक्शन उस समय नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये क्या है, ये भी एक स्टेट को दिखाता है और स्टेट को दिखाने वाले जितने भी वर्ब्स होती हैं इनको हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। और स्टेटिव वर्ब्स को हमेशा सिंपल प्रेजेंट यानी बोलते समय लिखते समय और उन दिनों में अगर कोई कंटिन्यू काम नहीं चल रहा है और जिस काम के विषय में हम बात कर रहे हैं तो वो उस टाइम की जो सीमा रेखा है, बाउंड्री लाइन है, उसको भी क्रॉस कर रहा है तो फिर वो वर्ब हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही कही जाएगी। तो रिजेंबल का मतलब होता है लुक्स लाइक या लुक लाइक। लुक लाइक का मतलब है कि वो हमेशा से ऐसा ही है और हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो इट मीन्स ये कंटिन्यूअस जो होता है वो टेम्पररी एक्शन होता है और ये क्या है, एक स्टेट है, ये एक्शन नहीं है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में लिखा बोला जाएगा और हो जाएगा ही रिजेंबल्स हिज फादर, यानी स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब है तो सिंपल प्रेजेंट में आएगी और ही क्या है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण रिजेंबल के साथ रिजेंबल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का फॉर्मूला होता है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो ही अगर सिंगुलर है तो रिजेंबल को भी हम सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे। और रिजेंबल सिंगुलर फॉर्म में कब होगा, जब हम रिजेंबल में एस और एस लगा देते हैं तब मतलब किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम एस और एस लगा देते हैं तब वह वर्ब सिंगुलर हो जाती है एंड वर्ब में से एस और एस अगर हटा देते हैं तब वह वर्ब प्लूरल हो जाती है। तो इसलिए ही रिजेंबल हिज फादर की जगह पर क्या हो जाएगा, ही रिजेंबल्स हिज फादर हो जाएगा। फिफ्थ सेंटेंस, लुक स्मोक कम आउट ऑफ द विंडोज, ये आ रहा है। तो लुक मीन्स सी टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ, मतलब उस डायरेक्शन की तरफ देखो। तो इसका मतलब है कोई कंटिन्यू वहां कोई सिचुएशन या कोई इवेंट वहां या कोई एक्शन वहां कंटिन्यू है। तो कंटिन्यू के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, अगर कोई एक्शन लिखते बोलते समय कंटिन्यू है तो उसके लिए हम हमेशा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज करते हैं। तो इसलिए लुक स्मोक इज कमिंग आउट ऑफ द विंडो हो जाएगा एंड इसलिए लुक स्मोक इज कमिंग आउट ऑफ द विंडोज, ये जो है सेंटेंस सही है। एंड कम इज कमिंग हो जाएगा तो ये सही फॉर्म हो जाएगी। एंड मैं इसमें लिख जानबूझ करके नहीं रहा हूं कुछ भी, अगर मैं लिख दूंगा इसमें कुछ भी तो फिर इस एक्सरसाइज का एक बार के बाद फिर इसका बार बार यूज नहीं हो सकेगा। तो इसलिए मैं जानबूझ करके इसमें कुछ भी नहीं लिख रहा हूं ताकि इस एक्सरसाइज को जितनी बार भी आप खोलेंगे उतनी बार ही इसका यूज हो सकता है। और कोशिश करिए, इसलिए मैं आंसर्स भी अपने लेट दे रहा हूं, यानी कि मेरे आंसर्स से पहले अगर आप अपने आंसर्स दे सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत क्वाइट और यूजफुल होगा। एंड इसके बाद फिर आप अपने आंसर्स मेरे आंसर से आप मैच कर सकते हैं। एंड तो 7th पॉइंट, अब हम 6th पॉइंट पर चलते हैं। 6th पॉइंट में ही ब्लैंक विद इन ब्रैकेट वांट टू बाई अ स्कूटर। तो जो वांट है ये भी क्या है, ये भी स्टेटिव वर्ब है। एंड वांट क्या है, ये भी वर्ब स्टेट मस्तिष्क की एक स्टेट को दिखाता है। एंड दूसरी बात है कि इसमें भी कहीं कोई ये नहीं पता चल रहा है, सेंटेंस में कोई भी ऐसा क्लू नहीं है कि जब हम बोल रहे हैं बात कर रहे हैं उस समय इस एक्शन में कहीं भी ये कोई एक्शन है और ये एक्शन कंटिन्यू है, ऐसा कहीं भी पता नहीं चल रहा है। तो जब ये एक्शन कंटिन्यू नहीं है, जब मैं बोल रहा हूं आपसे बात कर रहा हूं और उस समय ये एक्शन कंटिन्यू नहीं है तो इसका मतलब है कि ये स्टेटिव फॉर्म में है। और जब ये स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव फॉर्म में है, तब ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा बोला कहा पढ़ा जाएगा।
इसलिए ही वॉन्ट्स टू बाई अ स्कूटर हो जाएगा। वॉन्ट्स इसलिए हो जाएगा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है और सिंपल प्रेजेंट में इसका जो सब्जेक्ट है वह ही है। जब सब्जेक्ट ही होता है तो ही चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो ही के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस हम लगाते हैं यदि वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जानी है तो। इसलिए ही वॉन्ट्स टू बाई ए स्कूटर विल बी द राइट फॉर्म ऑफ दिस वर्ब। Seventh point is the principal blank speak to the teacher. You can't meet him at this moment. You can't meet him at this moment. shows ये चीज बताती है कि प्रिंसिपल साहब अभी बिजी हैं। मीन्स उनका जो स्पीक करने का स्पीकिंग का जो एक्शन है दैट इज गोइंग ऑन टू दी टीचर। दी प्रिंसिपल स्पीक टू दी टीचर। तो उनका जो यू कांट मीट हिम एट दिस टाइम, तो यू कांट मीट हिम एट दिस टाइम ये सजेस्ट करता है कि अभी प्रिंसिपल महोदय बिजी हैं एंड इसलिए वो जो है कंटिन्यू है बातचीत में, तो इसलिए स्पीक का एक्शन कंटिन्यू है और चूंकि कंटिन्यू है तो क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस यानी प्रोग्रेसिव टेंस इसमें अप्लाई होगा। And therefore the principal is speaking to the teacher will be the right use of the tense. Now eighth sentence में this house dash 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 belong within bracket belong to my uncle, he dash 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 build another house also. तो इसमें देखिए करने की कोशिश करिए क्या है राइट आंसर बताने की कोशिश करिए एक बार मुझे एंड फिर मैं आपको बताऊंगा। तो मुझे लगता है आप लोगों ने सोच लिया होगा इतनी देर में, एक तरफ विद इन ब्रैकेट बिलोंग है और दूसरी तरफ बिल्ड है। तो यहां देखिए जो बिलोंग है ये तो अपने आप में द वर्ब ऑफ ओनरशिप है और वर्ब ऑफ ओनरशिप हमेशा रिलेशनशिप और ओनरशिप की जितनी भी वर्ब्स होती हैं वो सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, चूंकि वो भी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं इसलिए वो भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखी या बोली जाती हैं। तो इसलिए बिलोंग किस में लिखा जाएगा, बिलोंग भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाएगा। इसलिए दिस हाउस क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाई जाती है। तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस जब लगाई जाएगी तो ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा। दिस हाउस बिलोंग्स टू माई अंकल। मैं 8th क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। दिस हाउस बिलोंग्स टू माई अंकल ये हो जाएगा ओनरशिप दिखाने के। बिलोंग्स टू माई अंकल मीन्स द ओनरशिप ऑन दिस हाउस इज ऑफ माई अंकल। इस तरह से दिस हाउस बिलोंग्स टू माई अंकल हो जाएगा। दिस हाउस बिलोंग्स टू माई अंकल राइट। एंड देन इसके बाद ही डैश 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 बिल्ड अनदर हाउस ऑल्सो। ऑल्सो इसमें वर्ड है ये सजेस्ट करता है दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यू। बिल्ड का जो फंक्शन है उसमें कंटिन्यूटी है इसलिए यहां ऑल्सो शब्द आया है। ऑल्सो वर्ड हैज कम टू शो द कंटिन्यूटी ऑफ बिल्ड। इसलिए चूंकि कंटिन्यूटी समझ में आ रही है ऑल्सो से इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए ही इज बिल्डिंग मीन्स जहां कंटिन्यूटी है वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के लिए क्या हो जाएगा ही इज बिल्डिंग अनदर हाउस ऑल्सो। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के लिए बिल्ड की जो दूसरी जो फॉर्म बनेगी दैट इज ही इज बिल्डिंग अनदर हाउस ऑल्सो। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा ही इज बिल्डिंग अनदर हाउस ऑल्सो राइट। एंड देन 9th सेंटेंस इज व्हाट हैपन इन दैट हाउस। इन दैट हाउस मीन्स पॉइंट आउट करता है कोई व्यक्ति और कहता है कि उस घर में हैपन है ना इन दैट हाउस यानी कि जिस समय इसको पॉइंट आउट किया जा रहा है उसी समय वहां कोई घटना कंटिन्यू है। आई विद इन ब्रैकेट सी अ स्मॉल क्राउड इन फ्रंट ऑफ इट। तो यहां पर पहले तो ये देख लीजिए सी जो वर्ब है ये हमेशा स्टेटिव वर्ब होती है और जब तक इसको जानबूझ करके टेम्पररी एक्टिविटी दिखाने के लिए यूज न किया जाए
तब तक ये नेचुरली हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही यूज होती है, तो इसलिए अपने आप ही आई सी हो जाएगा। यहाँ आई सी अ स्मॉल क्राउड इन फ्रंट ऑफ इट, ये सेंटेंस हो गया। आई सी अ स्मॉल क्राउड इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब मैं एक छोटी सी क्राउड इसके सामने देखता हूं। किसके सामने? मकान के सामने। इट मीन्स देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, यानी कि उस मकान में कुछ कंटिन्यू चल रहा है, जिसको कि वह क्राउड, जिसको कि मैं देखता हूं, वह क्राउड भी किसी चीज में इंटरेस्टेड है, कोई चीज कंटिन्यू है वहां पर। तो इसलिए व्हाट इज हैपनिंग इन दैट हाउस, क्योंकि अगर कंटिन्यू है तो वहां क्या हो जाएगा? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की भूमिका बन जाएगी, और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की भूमिका के लिए क्या हो जाएगा? व्हाट इज हैपनिंग इन दैट हाउस हो जाएगा। व्हाट इज हैपनिंग इन दैट हाउस, व्हाट इज हैपनिंग इन दैट हाउस, यह हो जाएगा वहां पर। तो इसलिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस वहां बन जाएगा, क्योंकि यहां कंटिन्यूटी समझ में आ रही है। Now again we talk about the 10th sentence. 10th sentence is they dash 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 within bracket build a bridge across the river. तो they build, ये build कोई stative verb नहीं है। और दूसरा बात है कि ये जो bridge across the river है, ये एक ऐसा वर्क है जो ये टेम्पररी वर्क हुआ करता है, ये कोई परमानेंट यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह ये कोई एक्शन नहीं हुआ करता है। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट में कहा जाता है, तो उससे मैच करता हुआ ब्रिज अक्रॉस द रिवर ये नहीं है। ब्रिज को जो बनाने का काम है वो हमेशा कैसे होते हैं? टेम्पररी ही होते हैं, फॉर द टाइम बीइंग, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये काम स्टार्ट करके खत्म कर दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ कंटिन्यूअस सेंटेंस मींस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज किया जाएगा, और कहा जाएगा दे आर बिल्डिंग अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, यानी कि प्रोग्रेसिव टेंस यहाँ पर बनेगा, यूज किया जाएगा बिल्ड के लिए। तो दे आर बिल्डिंग अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में यह वर्ब कही जाएगी। नाउ अगेन 11th सेंटेंस में देखिए हैव इज देयर, और हैव क्या दिखाता है? हैव यहाँ पर दोबारा से ओनरशिप दिखाता है, और ओनरशिप के लिए हमेशा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। तो आई हैव ए न्यू रेडियो सेट, ये यहाँ कहा जाएगा आई हैव ए न्यू रेडियो सेट। चूंकि ओनरशिप में कहा जाना है तो आई हैव ए न्यू रेडियो सेट यहाँ कहा जाएगा, और आई हैव अ न्यू रेडियो सेट इज द रेडियो सेट इज द राइट आंसर हियर। 12th सेंटेंस और 12th क्वेश्चन इज ही विद इन ब्रैकेट सीम टू बी सिक। तो टू बी सिक यानी अभी इसमें अभी कोई बोलते समय कोई कंटिन्यू एक्शन होने का पता नहीं चल रहा है, पहली चीज। दूसरी बात है वर्ब ऑफ सीम जो है वो भी वर्ब ऑफ कॉग्निशन या फिर वर्ब ऑफ परसेप्शन है, तो इसलिए ये स्टेटिव वर्ब होती है, और स्टेटिव वर्ब हमेशा किस में कही जाती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में कही जाती है, या फिर वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कही जाती है। तो इसलिए ही ये भी किस में हो जाएगा? ही सीम्स में हो जाएगा, एंड ही इज सीमिंग नहीं हो सकता, तो इसलिए ही सीम्स टू बी सिक इज द राइट आंसर, यानी ही सीम्स टू बी सिक। नेक्स्ट इज द कमीशन प्रिपेयर इट्स रिपोर्ट। तो कमीशन ये भी एक टेम्पररी एक्टिविटी की ओर इशारा करता है। प्रिपेयर कोई स्टेटिव वर्ब नहीं होती, ये हमेशा टेम्पररी एक्टिविटी के लिए ही इस तरह की जो वर्ब्स यूज की जाती हैं, तो इसलिए द कमीशन इज प्रिपेयरिंग इट्स रिपोर्ट, ये सेंटेंस यहां पर हो जाएगा। इन द सेम वे 14th सेंटेंस, 14th सेंटेंस में ही इज स्टिल, स्टिल मीन्स दिस टाइम टू, स्टिल मतलब दिस टाइम यानी अब भी, इस समय भी। तो अब इस समय भी का मतलब है कि कोई जो एक्शन है वह कंटिन्यू है, और कंटिन्यूटी के लिए हमेशा
प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज किया जाता है। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस किसके लिए यूज किया जाएगा? यहाँ वर्ब क्या आई है? विद इन ब्रैकेट स्लीप। तो स्लीप को किस में कहा जाएगा? कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में कहा जाएगा, और इसलिए ही इज स्टिल स्लीप हो जाएगा, ही इज स्टिल स्लीपिंग। और दूसरा यहाँ स्टिल से पहले इज भी आया है, और इज अगर आ गया है तब तो 100% बिना रुके टुके यहाँ पर इसको कंटिन्यूअस फॉर्म में यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में ही कहा जाना है। तो ही इज स्टिल स्लीपिंग इन हिज रूम ये कहा जाएगा। 15th सेंटेंस इज योर फिंगर डैश 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 ब्लीड, गो टू द डॉक्टर। गो टू द डॉक्टर ये रिमार्क सजेस्ट करता है दैट द वर्क ऑफ ब्लीडिंग इज गोइंग ऑन, यानी कि ब्लीडिंग का काम जो है वो अभी चल रहा है। तो अगर कोई काम चल रहा है, कंटिन्यू है अभी, तो इसलिए वह कौन सा टेंस हो जाएगा? इसलिए वह प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस हो जाएगा, और इसलिए योर फिंगर इज ब्लीडिंग, गो टू द डॉक्टर ये सेंटेंस यूज किया जाएगा। एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में ब्लीड वर्ब को यूज किया जाएगा। तो योर फिंगर इज ब्लीडिंग, गो टू द डॉक्टर, इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट 16th सेंटेंस इज लुक शी डैश 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 ट्रेम्बल विद फियर ये है। तो लुक सजेस्ट करता है कि एट द मोमेंट समथिंग इज गोइंग ऑन। लुक हम कब कहते हैं? हम तभी कहते हैं देखो वहां क्या हो रहा है। तो देखो, देखो शब्द क्या मतलब? सम एक्टिविटी, सम अनयूजुअल एक्टिविटी इज गोइंग ऑन समवेयर, उसी के लिए हम लोग ये एक इस तरह से यूज करते हैं। हम क्या कहते हैं उसको? एक्सक्लेमेशन की तरह हम यूज करते हैं लुक, एक एक्सक्लेमेशन की तरह, मीन्स एन अनयूजुअल एक्टिविटी इज गोइंग ऑन समवेयर ये बताने के लिए। तो ये अपने आप में सजेस्ट करता है कि अनयूजुअल एक्टिविटी कहीं चल रही है, मतलब कंटिन्यूटी है किसी एक्शन में। तो शी इज ट्रेम्बलिंग, जब कंटिन्यूटी है तो यानी कि जो वर्ब वहां आई है ब्रैकेट में वो किस में हो जाएगी? वो जो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में हो जाएगी, और इसलिए शी इज ट्रेम्बलिंग विद फियर ये सेंटेंस हो जाएगा। इसी तरह से शी हैज कमिटेड ए मिस्टेक बट शी not admit it, means within bracket not admit it। तो she has committed a mistake, means काम तो कंटिन्यू हो चुका है, means मिस्टेक को कमिट कर देगा, काम तो हो चुका है। तो but she मतलब इधर भी क्या है कि एडमिट होने का काम नहीं हो रहा है, यानी एक काम तो हो चुका है, दूसरा काम नहीं हो रहा है, जो कि नॉट में यानी कि नेगेटिव सेंस में होना है। तो इसलिए मतलब ये भी किसी और इशारा करता है, कंटिन्यूटी की ओर इशारा करता है कि ये होना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है। तो शी हैज कमिटेड अ मिस्टेक बट शी इज नॉट एडमिटिंग इट हो जाएगा, ना कि शी डज नॉट एडमिट, क्योंकि डज नॉट एडमिट का मतलब ये कि वो रोज मिस्टेक करती है और रोज एडमिट करने के लिए हम उससे कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, शी हैज कमिटेड अ मिस्टेक यानी एक एक्शन वह कर चुकी है, उसी को उसको एक्सेप्ट कर एडमिट करना है। तो शी इज नॉट एडमिटिंग बट शी इज नॉट एडमिटिंग इट ये हो जाएगा। 18th क्वेश्चन इज इन द मॉर्निंग आई यूजुअली का मतलब क्या है? मैक्सिमम एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स। यूजुअली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स मतलब मैक्सिमम टाइम्स, मतलब ये हैबिट को दिखाता है। और हैबिट, कोई भी हैबिट दिखाने वाला जो एक्शन होता है उसकी वर्ब हमेशा किस में कही जाती है? हैबिट को हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही दिखाया जाता है। इसलिए आई यूजुअली क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहा जाएगा, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या हो जाएगा? मीट हो जाएगा। सो आई यूजुअली मीट लिटिल चिल्ड्रन हु गो टू स्कूल। आई इन द मॉर्निंग आई यूजुअली मीट लिटिल चिल्ड्रन हु, चूंकि ये किसमें मीट लिटिल चिल्ड्रन, तो मीट किसमें? सिंपल प्रेजेंट में है। तो इसमें गो को भी किसमें कहेंगे? गो को भी हम सिंपल प्रेजेंट में कहेंगे। तो हो जाएगा हु गो टू स्कूल। इन द मॉर्निंग आई यूजुअली मीट लिटिल चिल्ड्रन हु गो टू स्कूल। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। देन आफ्टर 18th द 19th सेंटेंस इज
18th के बाद 19th सेंटेंस इज पीपल यूजुअली। अब यूजुअली अगेन दोबारा से क्या दिखाता है, हमारी हैबिट को, मतलब मैक्सिमम टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, यूजुअली का मतलब है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो ये हमारी हैबिट को दिखाता है। और हैबिट को दिखाएगा तो ये किस में कहा जाएगा, इट विल ऑल्सो बी सेड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही कहा जाएगा। तो इसलिए पीपल यूजुअली स्टे यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहा जाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट में पीपल क्या है, पीपल प्लूरल वर्ब है। प्लूरल वर्ब के लिए हमेशा वर्ब के साथ एस और एस नहीं आती है ना, यानी कि वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में ही लिखा जाता है। तो पीपल यूजुअली स्टे इंडोर्स हो जाएगा, पीपल यूजुअली स्टे इंडोर्स व्हेन इट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए रेन क्या हो जाएगा, व्हेन इट रेन्स। ये भी चूंकि यूजुअली पहले आ ही चुका है, जहां यूजुअली आ जाएगा, आई एम यूजुअली रीडिंग ऐसे कभी नहीं कहा जाता, आई यूजुअली रीड इन मॉर्निंग इस तरह से कहा जाता है। तो इसलिए व्हेन इट, ये भी सेंटेंस किस में हो जाएगा, व्हेन इट रेन्स हो जाएगा। 20th सेंटेंस इज डोंट मेक नॉइज, यानी यहां भी एक्टिविटी के कंटिन्यू होने की ओर इशारा है। तो डोंट मेक नॉइज अ मीटिंग का क्या हो रहा है, मीटिंग कंटिन्यू है, मीटिंग कंटिन्यू है तो क्या कहेंगे, अ मीटिंग इज गोइंग ऑन, अ मीटिंग इज गोइंग ऑन, डोंट मेक नॉइज अ मीटिंग इज गोइंग ऑन, इस तरह से कहा जाएगा। यानी मीटिंग के साथ कौन सा टेंस आएगा, मीटिंग के साथ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यहां पर आएगा, अ मीटिंग इज गोइंग ऑन बिकॉज द एक्टिविटी इज कंटिन्यू देयर। 21st sentence is I am tired. I am tired, right? And I dash not want to work. तो not है, नेगेटिव में बनेगा, लेकिन want क्या है, want stative verb है ना, cognizance, verb of cognizance, इसलिए यह वर्ब ऑफ इमोशंस में भी आ सकता है। तो इसलिए मतलब टोटल यह है कि ये स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब होने के कारण ये किस में बनाई जाएगी, नॉट है तो नेगेटिव में बनाई जाएगी, लेकिन ये किस में बनाई जाएगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाई जाएगी। इसलिए आई नॉट वांट की जगह क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा आई डू नॉट वांट टू वर्क, और आई डोंट वांट टू वर्क हो जाएगा इस तरह से। So now that was ये 21st सेंटेंस था। 22nd सेंटेंस क्या है, she has finished her work and she has finished her work, यानी एक काम तो उसने कर लिया है, फिनिश हो गया है, तो आगे काम क्या है, and प्ले इन द गार्डन। प्ले इन द गार्डन का मतलब है कि यहाँ कोई एक्टिविटी फिनिश होने की ओर इशारा नहीं है, तो यहाँ एक्टिविटी के कंटिन्यू होने की ओर इशारा है। तो she has finished her work and is playing in the garden, and is playing in the garden मतलब अभी वह गार्डन में है और अभी वह गार्डन में खेल रही है, तो and is playing in the garden will be the right choice here. 23 8 dash 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 within bracket rain, don't go out now. don't go out now का मतलब क्या है कि कोई एक्टिविटी है, यानी रेन की जो एक्टिविटी है वह क्या है, अभी कंटिन्यू है। डोंट गो आउट नाउ मतलब यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम गोइंग आउट, यानी आप बाहर जाने से आपको मना किया जाता है, बिकॉज इट इज रेनिंग आउट। तो ये किस में हो जाएगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में हो जाएगा, इट इज रेनिंग, डोंट गो आउट नाउ, यानी बाहर मत जाओ, अभी बारिश हो रही है, कंटिन्यूटी की ओर इशारा है, इट इज रेनिंग। सो 23rd सेंटेंस में इट इज रेनिंग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में यह हो जाएगा। These days 24th sentence, these days he dash prepare for annual examination। तो these days यानी कि एक्टिविटी क्या है, कंटिन्यू है। these days यानी बोलते समय वो नहीं हो रही है, लेकिन जिस समय मैं बोल रहा हूं उन दिनों में कोई एक्टिविटी कंटिन्यू है, तो उसके लिए कौन सा टेंस यूज किया जाएगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। एंड देयरफॉर these days he is preparing for the annual examination। सो ये इसमें ये सही हो जाएगा, ये these days he is preparing for the annual examinations। तो इसमें देखिए ये 24 सेंटेंसेस थे, इन 24 सेंटेंसेस को हमने
सही किया। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसमें जो बार बार मैंने हर क्वेश्चन के साथ में उसमें अप्लाई होने वाला रूल बताया, इससे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के विषय में सभी बच्चों के मन में और उसके रूल्स के विषय में समझ जरूर और ज्यादा विकसित हुई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड बाय, and let us wait for the next day. Thank you.